हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में एग्रीकल्चर चैप्टर स्टार्ट किया था। अब उसके आगे का टॉपिक है जो स्टार्ट करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ओके, ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट ए न्यू फिनोमिना। ये कोई नया फिनोमिना नहीं है ग्लोबलाइजेशन। इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। ये कॉलोनाइजेशन से ही हमारे यहाँ पर है। इन द 19th सेंचुरी when यूरोपियन ट्रेडर्स कम टू इंडिया, जब यूरोपियन ट्रेडर्स 19वीं शताब्दी में भारत आए, एट दैट टाइम टू इंडियन स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारी मसाले हैं वो मशहूर थे, वो हर दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किए जाने लगे वर्ल्ड की। एंड फार्मर ऑफ साउथ इंडिया वर इनक्रेज टू ग्रो दिस क्रॉप्स। और साउथ इंडिया के जो फार्मर थे उनको इनक्रेज किया गया ये क्रॉप्स उगाने के लिए। टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। लेकिन आज भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट आइटम है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्ट द ब्रिटिश। जो हमारे कॉटन बेल्ट थे उन्होंने किसको अट्रैक्ट किया? ब्रिटिश को। अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल। और हमारा जो कॉटन है वो कहाँ जाने लगा? ब्रिटेन में। और हमारी जो पैसा था वो कहाँ जाने लगा? ब्रिटेन में। ठीक है। और ब्रिटेन में जो ब्रिटिश थे उन्होंने वहाँ पर जाके क्या करा? अपने अपने मकान बनवाए और हमारे पैसों को यहाँ से ले जाके वहाँ पर उसका यूज़ किया। तो हम कह सकते हैं हमारे जो पैसे थे वो कहाँ जा रहे थे? आउट, हमारे भारत से बाहर जा रहे थे। तो एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन हैज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन। जो भी हमारी कॉटन टेक्सटाइल थी इंडस्ट्री मैनचेस्टर और लिवरपूल में किसके द्वारा अच्छी हुई? रॉ मटेरियल मिलने से। और वो कहाँ से मिल रहा था? इंडिया से। ठीक है। क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। अब देखिए आगे, यू हैव रेड अबाउट द चंपारण मूवमेंट। हमने चंपारण मूवमेंट के बारे में पढ़ा, विच स्टार्ट, जो बिहार में स्टार्ट हुआ 1970 में। दिस वाज स्टार्ट बिकॉज फार्मर ऑफ दैट रीजन वाज फोर्स टू ग्रो इंडिगो। ये किसने स्टार्ट किया था? कि फार्मर को फोर्स किया गया था नील की खेती करने के लिए। ओके, बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन। जो किसके लिए जरूरी थी? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो ब्रिटेन में लोकेटेड थी। देर वर अनएबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिली। उनको क्या फूड ग्रेन्स जो थे उसको उनको मना कर दिया था ग्रो करने के लिए, जो उनकी फैमिली को जीने का सहारा था। अंडर ग्लोबलाइजेशन particularly after 1990 farmers in India have been exposed to a new challenge। जो हमारे 1990 के बाद फार्मर्स जो थे भारत के, उन्होंने एक नया चैलेंज देखा। डिस्पाइट बीइंग एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट and spices, our agriculture product are not able to compete with developed country because of high substance agriculture in those countries. Today Indian agriculture find itself at the crossroads. To make agriculture successful and profitable, प्रॉपर ट्रस्ट शुड बी गिवन टू इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स की जो कंडीशन है उसको सुधारा गया है। ठीक है। द ग्रीन रिवोल्यूशन प्रॉमिस मस्ट, ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आए, बट टुडे इट इज़ अंडर कंट्रोवर्सी। इट इज़ बीइंग अलाइड दैट इट हैज़ बीन कास्ट लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल, ड्राई एक्वालाफायर एंड वेनेसिंग बायोडाइवर्सिटी। हमारी लैंड का मिसयूज़ होता जा रहा है केमिकल्स यूज़ करने से। ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी वो भी विलुप्त हो रही है। Keyword today is gene revolution, which includes genetic engineering. Genetic energy is recognized as a powerful supplement in inventing new hybrid variety of seed. देखिए अब क्या हुआ, इनफैक्ट ऑर्गेनिक farming is much in vogue today because it is practiced without factory made chemicals such as fertilizers and pesticides, and it does not affect environment in negative manner. Few economists think that Indian farmers have a big future if they continue growing food grain and holding that grows smaller and smaller as population rise. Indian rural population is about 833 million, which depend upon 250 million hectare of agricultural land, average of less than half of hectare per person. Indian farmers should diversify their cropping pattern from cereals to high value crops. This will increase income and reduce environmental degradation simultaneously, because fruit, medical herbs, flower, vegetable, biodiesel crops like Jethropa and Joba needs much less irrigation than rice or sugar. India diverse climate can harvest to grow a wide range of high value crops. देखिए इस तरीके से
क्या किया, टेक्नोलॉजी को चेंज किया गया, मतलब एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया, लैंड्स को जो भी है और फार्मर्स को और इन सब को सुधार किया गया, फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करा गया ताकि क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सकें, ठीक है। और देखिए इस तरीके से क्या था, ये देखिए, इसलिए इसका हमको एग्रीकल्चर पे डिपेंड है फार्मर्स, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इनको फोकस करना चाहिए ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और हम क्या हैं, एक डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, ठीक है। तो अब ये चैप्टर जो है अपना कंप्लीट हो गया है। इसके एमसीक्यू और ये देखिए एक बार अच्छे से पढ़ लेना इनको। देखिए क्वेश्चन जो हैं अच्छे हैं। बेवरेज क्रॉप्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जोग्राफिकल कंडीशन जो है उसके लिए आप एक लिख देना, नेम वन स्टेबल क्रॉप्स के बारे में लिखना है आपको, ठीक है। और inside the various institution reform program introduced by the government on the interest of farmer, land under cultivation has got reduced day by day। जो कल्टिवेशन के अंदर लैंड है वो रेड्यूस हो रही है। कैन यू इमेजिन इट कॉन्सिक्वेंस, आपको इमेजिन करके इसको बताना है। लिग्मिनस क्रॉप्स कौन सी होती है बच्चों, पल्सेस, है ना। तो ये सारे रबी क्रॉप कौन सी है, ये सारे जो है एमसीक्यू अच्छे से कर लेना इसको। और ये जो डिटेल 120 वर्ड्स वाले हैं, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये वाला भी अपन ने पढ़ा था, इसको अच्छे से करना है। राइस के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, ठीक है, हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में राइस की कंडीशन। तो ये सारा आपको करना है। राइस की देखिए, राइस की कंडीशन बताई थी ना हमने, ये स्टेबल क्रॉप्स हैं, ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस वर्ल्ड में, खारिफ क्रॉप है, इसको रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी विद रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। इन द एरिया ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रो विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया एंड डेल्टेटिक रीजन, ठीक है। तो ये सारा आपको यहाँ से लेके इसको, और कौन कौन से एरिया प्रोड्यूस करते हैं राइस, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी एंड पार्ट ऑफ राजस्थान में राइस उगाया जाता है। और ये मैप वर्क भी कर लेना, ठीक है। ये दो मैप है, मैप लेके और इनको अच्छे से करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, ठीक है। उसके क्वेश्चन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस का मैप भी लगा देना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट का देखिए, ओके। और रबर का ये चार्ट बनाना है आपको अच्छे से। टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को अच्छे से पढ़ लेना। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेशनलिज्म इन इंडिया हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।